अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक बड़ी सी इमारत है और इस इमारत का और इमारत में रहने वाले लोगों का राम जन्मभूमि आंदोलन से एक बेहद गहरा नाता है। कौन है ये लोग और कौन सी इमारत है, ये आपको बताते हैं। दरअसल ये इमारत है राजा अयोध्या का महल और मेरे साथ राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रसाद प्रताप मिश्रा जी हैं। सर, जिस जगह हम बैठे हैं, जिस महल में बैठे हैं, एक दौर था जब राम भक्तों की भीड़ इस महल में इकट्ठा हुई थी। मैं सबसे पहले इस महल और आपके जो रजवाड़ा है इसके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैं राजा नहीं हूँ। मेरे ग्रैंडफादर राजा थे, अब रजवाड़े खत्म हो गए हैं। मैं एक सामान्य भारत का नागरिक हूँ। मैं राजा का उत्तराधिकारी आप मुझे कह सकते हैं। राजा मत कहा कीजिए, उसे बड़ा परिवार का सदस्य हैं। हाँ, राम मंदिर में दौरान यहाँ जरूर भक्तों का आना जाना रहा। उनकी हर तरह से देखभाल की गई। जब गोलियां चली तो उनकी सेवा भी की गई, उनका मेडिकल एड भी किया गया। और आंदोलन से परोक्ष रूप से मैं भी जुड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं कि आई एम ए हिंदू एंड प्राउड टू बी ए हिंदू। ये आस्था का प्रतीक था और भगवान राम हम लोगों के दिल में बसते हैं। हम अयोध्या में पैदा हुए हैं, एक राज परिवार में पैदा हुए हैं, तो हम पूरा परिवार प्रभु श्री राम का भक्त है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए सर। मेरे परिवार, मेरे ग्रैंडफादर लास्ट राजा थे, ये मैंने आपको बताया। ये तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में तालुकदारी प्रथा है, तो उनको राजा की टाइटल मिली थी और वो सेकंड पे थे, पहले पे बलरामपुर थे। हमारे पूर्वजों को ये राज मिला था। पहले वो महदौना के राजा डिक्लेयर हुए थे, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। फिर अयोध्या राजा का जब टाइटल मिला, ब्रिटिशर्स ने कंफर्म किया तो यहाँ शिफ्ट हुए और ये राज सदन बनवाया। मैं 1992 की उस घटना पर आना चाहता हूँ जब बाबरी का विध्वंस हुआ। बाबरी का मूर्ति चोरी हुई। वो मूर्ति चोरी वाली घटना क्या है सर? मुझे कोई आइडिया नहीं, बोलना नहीं चाहते हैं? नो कमेंट। जिस दिन विध्वंस हुआ था उस दिन तो आप मौके पर मौजूद थे। शाम को मैं पहुंचा था, जब पता चला कि बाबरी मस्जिद का ढांचा जो है वो गिर चुका है, लास्ट गुम्मद गिरना बाकी है, तो मैं गया था। मेरे सामने आखिरी गुम्मद गिरा था। क्या माहौल था उस दिन? अरे उस वक्त तो संभ्रम था, फ्रेंजी की स्थिति थी। बहुत से लोग एकदम मतलब अकल्पनीय थे, लोग रो रहे थे, खुश थे, प्रसन्नता, और वो आंसू जो है वो खुशी के आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि सारे लोगों के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। वहां जिन लोगों से बात हो रही थी कि ये कलंक था एक तरह से, और ये सही है कि आज मंदिर बन रहा है तो हिंदुओं का स्वाभिमान लौटा है। ये भी सही है कि अयोध्या का जो वैभव चला गया था वो लौट के आया है। और यह भी सही होगा कि जिस दिन भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उस दिन अयोध्या में वो माहौल होगा जो भगवान प्रभु श्री राम के लौटने पे अयोध्या में हुआ था। दिवाली मनाई जाएगी यहाँ पे, और जो प्रसन्नता, जो आह्लाद और जो गायन और वो होगा, लोग सड़क पे होंगे। और मैं समझता हूँ कि अयोध्या में नहीं, पूरे भारत में ये सारी चीजें होंगी, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आम लोग भी दिवाली जलाएंगे, दीप जलाएंगे, राम भक्तों की तरह। जो राम भक्त हैं वो उस दिन को शायद महसूस करना चाहेंगे जब वनवास के बाद राम जी लौटे थे, और सबका पार्टिसिपेशन है। सबका पार्टिसिपेशन, दूसरी बिरादरियों का भी होगा। अयोध्या में तो होगा, पूरे देश में, पूरे देश में भी होगा, अयोध्या में तो होगा। हमारे साथ जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे मुस्लिम भाई भी दिवाली मनाएंगे। सर, 1990 में जब राम भक्तों पर गोली चली थी उस दिन भी आप यहीं पे थे? जी।
उस दिन का अगर कुछ वाकया आपको याद हो, कुछ बता बड़ा सकते? विभत्स था। कितनी भीड़ रही होगी? बहुत भीड़ थी, वो लाखों में थी, और कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर न कोई उन्होंने ऐसी हरकत की कि लाठी भी चलाई जाए। गोली तो लास्ट में चलाई जाती है, और गोली चलाने का एक प्रोसेस है, बिलो द बेल्ट चलाई जाती है। कमर के नीचे आपको गोली चलानी है, पहले आप लाठी चलाइए, फिर आंसू गैस से जब भी एकदम वायलेंट पे उतर आए, वायलेंस पे उतर आए, तब आप गोली चलाएं। जब बेकाबू हो जाए, आप असमर्थ हो जाएं भीड़ को रोकने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था। यही मेरे सामने फाटक के आगे कोतवाली के पास रामधुन बजाते हुए आ रहे थे, उनको रोका गया, उनके ऊपर गोली चलाई गई। ये तो एक ब्रूटल हत्या थी, सुनियोजित हत्या की तरह ये हुआ। तो राम भक्तों की भीड़, वो टोली आपके महल में भी आ गई थी? हाँ, हमारे महल में बहुत लोग भाग के आए, उनको हमने प्रशय दिया, उनको जो घायल थे उसका इलाज कराया। पूरी जो है मेरे घर में पूरा कैंप चल रहा था उस वक्त। और मैं ही क्या, अयोध्या वासी का जिसका जो घर था, जिसके आगे जो घायल और जो वो थे, सबको सबने शरण दिया। आपके ऊपर सरकारी दबाव नहीं था कि आप लोगों को यहाँ रोक रहे हैं? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, और वो दबाव होता भी तो मैं एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसे मानता नहीं। तो 90 की घटना हो गई, 92 की घटना हो गई, बाबरी विध्वंस हो गया। उसके बाद अयोध्या में सर क्या स्थिति थी? बाबरी विध्वंस तो हो गया, पुलिस लगा दी गई, कर्फ्यू हो गया, देश भर में दंगे हो गए, लेकिन अयोध्या शांत थी। अयोध्या में लेकिन वो बात नहीं थी जो अयोध्या में होनी चाहिए थी। जब मंदिर का वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑनरेबल जजेस ने यूनानिमसली निर्णय दिया, जिसमें एक मुस्लिम जज शामिल है, उस वक्त से हर्ष का माहौल था। फिर टेम्पररी मंदिर बना। आज भी भीड़ उतनी ही है कि अयोध्या में छुट्टियों में, मंगल को, किसी भी पर्व पे, सैटरडे संडे में आप तिल धरने की जगह नहीं मिलती। और अयोध्या में जो एक ढंग का होटल नहीं था कि आप किसी का, यहाँ पे मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल ने एप्लीकेशन दिया है। डीएम बता रहे थे कि यहाँ पे 5 तारा होटल खुल रहे हैं, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रही है। मैं समझता हूँ 5 साल में अयोध्या को लोग दर्शन के साथ साथ अयोध्या को देखने आएंगे, और अयोध्या सर्वश्रेष्ठ धार्मिक नगरी के रूप में भारत में जानी जाएगी। मैं इसी सवाल पे आने वाला था कि जिस नगरी को शापित नगरी कहते थे, जहाँ डेवलपमेंट नहीं होता था, सड़कें टूटी हुई थी, गलियां वैसी ही पुरानी पौराणिक दिखाई देती थी, लेकिन एक आम आदमी के जीने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो नहीं मिलती थी। अब कितना बदला है फैसले? अब हर चीज़ यहाँ मिलेगी आपको। शापित नगरी कहते हैं कि माँ सीता का श्राप था, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान के मंदिर बनने से वो अपने महल में स्थापित होंगे। माँ भी प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। अयोध्या नए रूप में आ रही है। ये अयोध्या पौराणिक भी है और आधुनिक भी। इसमें किस तरह का समावेश आप देख रहे हैं जो डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए, आधुनिक तो करना पड़ेगा, पुरानी अयोध्या वैसे ही रहेगी, अयोध्या धाम, बाकी अब नई चीजें आएंगी और वो जरूरी भी है। समय को देखते हुए ये बहुत आवश्यक भी है। जैसे हमने देखी दीवारें बनी हैं, उनमें म्यूरल्स बना के राम जी के जीवन को बिल्कुल उकेर दिया है। अयोध्या पूरी राममय हो जाएगी, और होनी भी चाहिए। आपको फीलिंग हो जब आप एयरपोर्ट पे उतरें कि हम अयोध्या के एयरपोर्ट पे उतरे, ये पढ़ने की जरूरत न पड़े अयोध्या एयरपोर्ट, भगवान श्री राम एयरपोर्ट। ऐसा महसूस हो कि पुष्पक विमान से उतरे। हाँ, और अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाए तो भी आपको महसूस हो कि हम अयोध्या आए। तो अयोध्या राम में होने जा रही है और राम में है। आप ट्रस्ट के मेंबर भी हैं सर। अगर मंदिर निर्माण को लेकर के बात करें, कितना हिस्सा बन गया है, कितना हिस्सा बाकी है, और पूरा जो मंदिर है वो ग्राउंड फ्लोर जो है बन गया है, अभी 2 फ्लोर होने बाकी हैं, अभी परकोटा बनना है, बहुत सा काम होना है। भगवान का गर्भगृह पूरा हो चुका है, भगवान स्थापित हो जाएंगे, धीरे धीरे काम चलेगा। और मुझे लगता है कि दिसंबर 25 तक
मंदिर का काम पूरा हो पाएगा। दिसंबर 2025। जब पहली बार मैं अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचा था तो मुझे याद है वो तस्वीर, लोहे के एक जालीनुमा एक गैलरी हुआ करती थी और उस गैलरी से झांकते हुए टेंट में रामलला विराजमान थे। उस टाट से आज मंदिर की ठाट, ये जो दौर है सर, ये कितना ज़रूरी था और इसकी उम्मीद थी कि इस तरह से इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने जीवन में ही ये निर्णय देख पाऊंगा। मैं बहुत स्पष्ट बताता हूँ आपसे, लेकिन आप खुद महसूस कर सकते हैं। आप पहले भी गए थे, आज भी आप गए हैं, तो ये फीलिंग जो आपके अंदर है, आपके अंदर क्या फीलिंग आई? निश्चित तौर पे मंदिर भव्य है, दिव्य है। एक प्रसन्नता की अनुभूति हुई ना, तब के दौर से अब के दौर से, तो वही सबके अंदर। लोग कब से वहाँ पे रामलला का दर्शन कर पाएंगे? कब से वो मंदिर का जो पूरा फोटो, हम जो तस्वीर देख रहे हैं, वो उस तरह की भव्य मूर्ति दिखेगी 2025 दिसंबर वो दिख जाएगी। और दर्शन भगवान रामलला का, भगवान रामलला का दर्शन तो आज भी हो रहा है। ट्रस्ट को सर कितनी दिक्कतें आई? आप चूंकि मेंबर हैं शुरुआत से, 2020 में जब ट्रस्ट बना था। देखिए, दिक्कतें आई, एक्सपर्ट को बुलाए गए, हर विषय के एक्सपर्ट के साथ पूरा जो है डिस्कशन हुआ। हमारी टीम बहुत अच्छी है, श्री नृपेंद्र मिश्रा जी, श्री चंपत राय जी, पूरे श्रद्धा के साथ और पूरी अपने ऊर्जा से ज्यादा वो काम कर रहे हैं और एक एक चीज, एक एक बिंदु पे उनकी निगाह है। हम लोग भी सपोर्ट करने के लिए उनके साथ हैं। और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आप शुरू करें तो उसमें कई विघ्न आते हैं, कई राय होती है, चीज़ों के डिस्कशंस होते हैं, कई कमेंट होते हैं, बहुत से विरोध होते हैं। तो इन सब से उठते हुए, इन सबको समझते हुए हम लोगों ने कार्य को आगे बढ़ाया है। मंदिर वहीं बनाना था जहाँ रामलला पैदा हुए थे, क्योंकि झगड़ा ही उस टाइटल सूट का था, उस जमीन के टुकड़े का था जहाँ पे रामलला पैदा हुए थे। तो मंदिर वहीं बनाना था, जमीन दलदली थी, तो ऐसा डर नहीं था कि पता नहीं मंदिर वहाँ बन भी पाए कि नहीं? इस तरह नहीं, ऐसा डर नहीं था, क्योंकि एक्सपर्ट से लगातार बात हो रही थी और इसीलिए जो है कंकरी का इतना बड़ा जो है उसका बेस बनाया गया है कि वो एक तरह से पत्थर हो चुका है। ऐसा कोई संभावना नहीं। 1000 वर्ष की बात करते हैं, हमने कहा, मैं समझता हूँ कई हजार वर्ष तक वो हिलेगा नहीं।